नमस्कार। श्याम कृपा सनातन रक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत के विषय में एक सामान्य पूजा विधि और करवा चौथ की 4 कथाओं के बारे में बताऊंगा। वैसे तो करवा चौथ का पूजन आप लोगों को अपनी दादी सास या सासू माँ के अनुसार लोक रीति के अनुसार करना चाहिए, परंतु ये सामान्य पूजा विधि बताने जा रहा हूँ। इससे भी आप करवा चौथ का पूजन कर सकते हैं। इसमें सौभाग्यवती देवियाँ निराहार रह करके संपूर्ण दिन शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करती हैं। इसमें मुख्य रूप से माता गौरी का पूजन होता है। तो आप अपने अनुसार आटा या चावल से चौक बना करके और माता गौरी की प्रतिमा अथवा कैलेंडर स्थापित करके उसका विधिवत कलश आदि रख करके विधिवत पूजन करें। सबसे पहले माता गौरी का आवाहन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप साधारण रूप से भी हाथ जोड़कर माता गौरी का आवाहन करें। ओम महागौरी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। हे महागौरी, हम आपका आवाहन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। आइए आसन ग्रहण कीजिए और हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद माता गौरी का षोडशोपचार पूजन यानी कि 16 प्रकार से माता गौरी को पूजन करेंगे। इसी के साथ आप सभी देवताओं को का आह्वान कर सकते हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। उसके बाद माता गौरी और आवाहित देवताओं का पूजन षोडशोपचार। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। इसके लिए आप आसन में पुष्प या कलावा समर्पित करके आसन समर्पयामि। दूसरे नंबर पर पाद्यम समर्पयामि, थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। आर्गम समर्पयामि, फिर पुनः थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। आचमनीयम समर्पयामि, आचमन के लिए फिर पुनः थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। स्नानम समर्पयामि, पुनः जल समर्पित करेंगे। उसके बाद वस्त्रम समर्पयामि। आप चुनरी साड़ी या उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रतीकात्मक रूप से कलावा समर्पित करके वस्त्र समर्पित करेंगे अपनी श्रद्धा भाव से। उसके बाद यज्ञोपवीत समर्पयामि। उपलब्ध न होने की दशा में पुनः कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद गंधम विलेपयामि। रोली अक्षत चंदन से लगाएंगे माता गौरी को। और उसके बाद अक्षतम समर्पयामि, अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद पुष्पाणि समर्पयामि, फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद धूपम अर्घ्ययामि, धूप बत्ती जला करके उसका धुआं देंगे। दीपम दर्शयामि, दीपक की ओर इशारा करेंगे। उसके बाद नैवेद्यम निवेदयामि, जो भी आपने प्रसाद के लिए फल मिष्ठान आदि रखा है उसे उसके लिए निवेदन करेंगे ग्रहण करने के लिए। उसके बाद ताम्बूल पुंगी फलानि समर्पयामि,
तांबूल मतलब पान, सुपारी और लवंग आदि समर्पित करेंगे। और उसके बाद दक्षिणा समर्पयामि, जैसी आपकी यथाशक्ति है उस हिसाब से दक्षिणा समर्पित करेंगे। सर्वाभावेन अक्षतम समर्पयामि, अगर कुछ अभाव रह गया है तो उसके निमित्त अक्षत समर्पित करेंगे। ततो नमस्कारम करूँगी, और पुनः नमस्कार करेंगे। इसके बाद आप अपने अनुसार छोटा हवन, जिसे अग्यारी भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसमें हवन करेंगे। ओम महागौरी नमः से 5, 7, 11, 9, 11 जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आहुति डाल करके, उसके बाद ओम सोमाय नमः स्वाहा, चंद्रदेव के लिए आहुति समर्पित करेंगे। उसके बाद ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, सभी नवग्रह देवताओं के लिए आहुति समर्पित करेंगे। उसके बाद सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सभी आवाहित देवताओं के लिए आहुति समर्पित करेंगे और अपनी लोक रीति से पूजन कार्य संपन्न करेंगे। उसके बाद में अब हम प्रारंभ करते हैं करवा चौथ की कथाएं। अब हम करवा चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माता गौरी एवं शिव जी का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करें। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी और सबसे छोटे भाई और को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर से रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे। अब हम करवा चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माता गौरी एवं शिव जी का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करें। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह
भूख प्यास से व्याकुल हो उठी और सबसे छोटे भाई और को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर से रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसे साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवता नाराज हो गए हैं और उन्हें ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाया कर रहेगी। वह पूरे दिन 1 साल तक अपने पति का शव लेकर बैठी रहती है। उसके ऊपर उगने वाली घास सुईनुमा घास को एकत्र करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी को यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी यही दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी से ही में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कह के वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे ही सुहागिन बनाने का आग्रह करती है लेकिन वह भी टाल मटोल करने लगती है। ऐसा कहने पर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। प्रथम कथा संपूर्ण। अब द्वितीय कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की दूसरी कथा इस प्रकार है। इस कथा का सार यह है कि 7 वर्ष पूर्व वेद शर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के समय भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाई ने अपनी बहन की व्याकुलता देख उन्हें पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाया, चंद्रोदय दिखा दिया, जिसे
देख वीरावती ने भोजन कर लिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरावती ने 12 महीने तक चतुर्थी व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। बोलो करवा महारानी की जय। अब हम आपको तृतीय कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की तीसरी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पवित्र स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहा कि हे भगवान, अगर मेरे पति का पैर मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए। उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने करवा के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। इस प्रकार चौथी कथा, तीसरी कथा संपूर्ण हुई। अब हम आपको चौथी कथा सुनाते हैं। चौथी कथा प्रारंभ। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी नामक पर्वत पर गए हुए थे। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्हें श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहन, इसी प्रकार एक बार माता पार्वती शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ व्रत बताया। इस प्रकार इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही करती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसके व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके भाई परेशान थे कि बहन की प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से न रहा गया। उन्होंने शाम को बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखाया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न की। तभी दूसरा भाई नीचे बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकली थी। उन्होंने उसका दुख न देखा गया और ब्राह्मण कन्या को उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ा, इसलिए वह कष्ट मिल रहा है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया। पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल
मनोवांछित फल प्राप्त कर लौट आए। तब से यह अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। चौथी कथा संपूर्ण हुई। इसी के साथ अपने हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प माता के चरणों में समर्पित कर दें। बोल करवा माता की जय, बोल गौरी माता की जय, बोल शंकर भगवान की जय। कथाओं के बाद अंत में माता गौरी से प्रार्थना करेंगे, हे माता गौरी, ना मैं आवाहन जानती हूँ ना विसर्जन जानती हूँ, मैं मंत्रहीन क्रियाहीन हूँ, अतः आपसे आग्रह करती हूँ कि मुझे मेरे इस पूजन में जो भी त्रुटि हो आप उसे क्षमा करें तथा मुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करें। कथाओं के बाद चंद्रोदय के समय आप अपनी लोक रीति के अनुसार चंद्र उदित होते हुए चंद्र को अर्घ्य देंगे और अपने पति की लंबी आयु की कामना और घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। इसके बाद आप अपने बुजुर्गों, सास ससुर और अन्य बुजुर्गों से के चरण स्पर्श कर अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसी के साथ आपका यह व्रत पूर्ण होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें करके बताएं और मेरे चैनल श्याम कृपा सनातन रक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते।